नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में वादा किया था कि मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहेगा और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। आपके घर में भी डेफिनेटली आना जाना लगा होगा, या आप किसी के घर बैठे होकर मुझे देख रहे होंगे, या आपके घर कोई मेहमान आए होंगे और ये प्यारी प्यारी बातें सुनते होंगे। और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि खुशी के मौका पर, ऐसे त्यौहारों के मौका पर ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखा करें जिनसे साल भर मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसे लोग जो आपको लगता है कि आपसे लेस प्रिविलेज्ड हैं, या अल्लाह ताला उनके लिए जो आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उसमें आप अपना कैसे हिस्सा डाल सकते हैं, इस चीज़ को हमेशा ज़रूर याद रखा करें। मैं अपनी गेस्ट की तरफ चलूँगी। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने कुछ साल पहले जब एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो ऐसा लगता था कि शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, या शायद उसके इम्पैक्ट्स डेवलप कंट्रीज़ की तरह नज़र नहीं आ पाएंगे, लेकिन ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, हमने ना सिर्फ वो साबित किया कि वी कैन डू इट, बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। एंड ही इज़ वन ऑफ दोज ऑफिसर्स जो हमेशा तनकीद को वेलकम करने के बाद मान लेते थे और फिर कहते थे जी ये है, लेकिन हम ठीक कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है। फ्लॉज हर जगह होते हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है, उस चैलेंज को फेस कैसे करना है, ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। और ये मैं समझती हूँ कि हमारे ऑफिसर्स में, हमारे ऐसे लोगों में जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही एक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, MD हैं जी, सेफ सिटी के एडमिन ऑफिसर भी रहे हैं, CEO भी रहे हैं, कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। और हमारे साथ एक ऐसे रिपोर्टर तशरीफ फरमा है जिनसे जब भी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ उनसे पंजाबी में बात करना। मैं कहती हूँ मेरे भरा हैं, और ईद पे जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी बीच में बड़ी कमांड रखते हैं। अक्सर मेरे शो बनाम सरकार में मैं उनको खींच के ले आती हूँ कि आ जाएं जी, हम मिल के कोई एक कारनामा सर अंजाम देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों को पसंद भी आता है, वो हिट भी होता है। तो मैं अभी उनको थोड़ी देर पहले छेड़ रही थी कि आप हमारे स्टार रिपोर्टर हैं, तो वो मुझे कह रहे थे बस कर दो, पैन ना करो। हमारे साथ अली साई साहब मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और जब मैं आपको साई साहब कहती हूँ तो मुझे हमेशा आपके बड़े भाई, जो मेरे बड़े भाई की तरह असद साई साहब याद आ जाते हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। खुशी के मौका पर हमेशा आपको अपने बिछड़े हुए याद आ जाते हैं, और ये एक बड़ी प्यारी ट्रेडिशन है कि कब्रिस्तान जाने का सिलसिला चलता है, और पूरा एक हम दुआओं का सिलसिला जारी रखते हैं उन लोगों को जो हमारे में नहीं है। तो मैं असद साई साहब के लिए दुआ ज़रूर करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें हमेशा अपने अमान में, अपनी रहमतों में, जन्नत के साए में रखे, और जब हम वहाँ जाएँ तो वो हमें हंसते मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहें। और उनकी कमी जो है वो महसूस होती है, लेकिन आपने वो भाइयों वाला किरदार हमेशा निभाया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कामरान साहब, ईद एक ऐसा मौका जब आप फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, ट्रेडिशंस जैसे मैं जिक्र कर रही थी, कैसा गुजरा आपका पहला दिन? बकरा ईद थी जी, चूँकि बकरा ईद में तो पहला दिन तो कुर्बानी के एहतमाम करने में निकल जाता है। जी जी। और हम जो ईद पढ़ते हैं वो अपनी ऑफिसर्स के साथ पढ़ते हैं, तो जो नॉर्मल सब ईद करवा के, सारी ड्यूटियाँ दे के, बखैरियत ईद का एहतमाम करा के फिर हमारी ईद की नमाज़ होती है, तो थोड़ी सी लेट होती है। और उससे फारिग होकर फिर हम कुर्बानी के एहतमाम में कसाई के पीछे जो एक दौड़ होती है, और चूँकि फैमिली इकट्ठी होकर करती है तो एक ही घर में हमारे वो सारी फैमिली के जो कुर्बानी इकट्ठी होती है। सच बताएं, कसाई का एहतमाम आपने किया था? नहीं, वो एक हमारा फैमिली का है, मेरे इवन सर्विस में आने से पहले की एक फैमिली है। अच्छा। जिनके साथ हम चल रहे हैं वालिद साहब के साथ से, तो वही उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो बच्चे करते हैं, तो वो खुद ब खुद हमारे तय है कि ईद के दिन उन्होंने हमारे पास आ जाना है। अपॉइंटमेंट बुक जी, अपॉइंटमेंट ढूंढना नहीं पड़ता। तो वो इसलिए सारी फैमिली, उनका भी इंसेंटिव ये है कि एक ही जगह पे इकट्ठा उनको काफ़ी सारे बकरे मिल जाते हैं, तो सारी फैमिली के वहीं पे होते हैं, तो वो उसमें फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। वो फिर अगर आपकी बारी आखिरी भी हो तो वो आपको सारों को वेट करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली पहला दिन जो है वो कुर्बानी की नज़र शाम तक हो जाता है। और ऐसे हर साल होता है। ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, और ख़ास तौर पर जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं उनका दिल इतना बड़ा होता है। मैं सिर्फ कामरान साहब की बात नहीं कर रही, ओवरऑल पाकिस्तान में हम सब प्यारे शहरी जो हैं, जो लोग कुर्बानी करते हैं, इस्तात रखते हैं, फिर वो उन लोगों को याद रखते हैं, घर ढूंढते हैं वो जहाँ कुर्बानी नहीं हुई। बाहर अगर ज़रा सी भी आलाइशें या कुछ ऐसा सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे कि इस घर में कुर्बानी नहीं हुई, तो वहाँ गोश्त पहुँचा देते हैं। तो ये जो एसार और कुर्बानी की एक फ़ीलिंग है, ये आपको एक बड़ा इंसान भी बनाती है। आप यकीन जानिए, आपको मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलती है, और फिर आपकी खुशी में इजाफा खुद ब खुद हो जाता है। साई साहब, ईद कैसी गुजरी, पहला दिन कैसा गुजरा? जिस तरह सर बता रहे थे कि वो सारे इकट्ठे ही नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं उस नमाज़ को कवर करता हूँ। और मैं पिछले 8 साल से सुबह सुबह, चाहे ईद कुर्बान हो, चाहे ईद उल फितर हो, मेरी ड्यूटी यही है दफ्तर में लगाई पक्की कि आपने ये कवर करनी है। उससे पहले मैंने जेल कवर करनी होती है, जेल में भी नमाज़ें ईद होती है। तो उसके बाद फिर 2 पैकेज बनाने होते हैं,
फिर घर वालों को फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या। अभी कहती नहीं है कि हर ईद पे पहला दिन तो जैसे आपको पता है, जैसे सर बता रहे हैं, हमारा एक वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मुझ पे तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, सबसे छोटे हैं ना, हाँ फायदे उठाते तो मुझे यही पता है कि जाके खाना खाना है या बस बाकी बड़े भाई जाने, पहले बड़े साई साहब थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, सारे फैसले वो करते थे, सारी चीज़ें वो करते थे। साई साहब का बेटा मुझे उस दिन कह रहा था कोई 2 हफ्ते पहले कि मैं वो कुर्बानी के जानवर लेने थे, तो मैंने कहा बकरे ले लेते हैं। वो कहता नहीं चाचू वो बैल लेने। मैंने कहा चलो, आपको बैल कह दिया उसने। चाचू बैल लेने, बैल लेके आए थे, फिर बकरे लिए हैं। तो बड़े भाई की जिम्मेदारी है, वो जाने, उनका काम जाने, वो कुर्बानी करते हैं, गोश्त तकसीम करते हैं। ये बड़ा होता है हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम में। जब आप छोटे होते हैं तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ कम होती हैं और आप इंजॉय ज़्यादा करते हैं। बड़े होकर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती है। तो कामरान साहब, आपका कौन सा नंबर है? मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़े हैं, तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारियाँ होंगी, सब आपके घर इकट्ठा होते हैं। रेंज बकरे वाला तो मुझे ही अरेंज करने होते हैं, सारे खरीदो फरोख्त जो लाना है करना है, हमको लाना है, वो मेरा भाव ताव अच्छा है आपका? कर लेते हैं, इतना नहीं है, मतलब मानना पड़ता है जो वो उस वक्त जहाँ से खरीदने जा रहे होते हैं, जो भी होता है, लेकिन अपनी तरफ से तहीं तो कोशिश करते हैं, समझते हैं, हो सकता है उसमें ज़्यादा दे के आ गए, लेकिन अपनी नहीं, हम समझते हैं कि उनको रियायत करा के ले आए। कभी ऐसा हुआ है घर आके आपको बच्चों ने, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े तेज़ है ना, मतलब यंग जनरेशन हमसे, मैं भी अब उसमें आ गई हूँ कि यंग जनरेशन हमसे बड़ी तेज़ है, तो वो आके कहते नहीं है कि चाचू मामू या ताया जो भी कि ये आप महंगा ले आए हैं, ये तो इतना सस्ता। ये क्रिटिसिज्म मुझे हर साल फेस करनी पड़ती है, जो कि मैं बता रहा हूँ ना कि 6-7 लोगों के वो हम इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी को, अब सारे बराबर नहीं मिलते आपको बकरे जो हैं, तो मेरे तो हर साल ये होता है कि मुझे आखिर में जो सब पहले पसंद कर लें, जो आखिर में रह जाता है वो मेरे लिए होता है। उसका नुकसान करने का ये है, या फ़ायदा है नुकसान है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन बहरहाल ये होता है कि हर साल के इस कीमत में इससे बेहतर मिल सकता था, ये हो सकता था, ये एक चलता है, ये आपको पता है कि ये मुझे सुनना ही है। दे ऑलवेज कहते जिम्मेदारी मेरी लगती है कि मैं नहीं करके अरेंज करके दे रहे हैं। ठीक है। फूडी हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। रेड मीट नहीं खाते? नॉर्मल, बस कोई ऐसा शौक से नहीं। हाँ। बस मुझे कोई बहुत ज़्यादा खाने का शौक अब नहीं है। नौकरी में आने के बाद वो नौकरी ऐसी सवार हुई है। अपने स्कूल यूनिवर्सिटी डेज़ के अंदर तो हमने लाहौर का कोई कोना कोई पता लगता था, गोलगप्पे वाला है, कबाब वाला है, चने वाला है, नेम एनीथिंग जो लाहौर में होती है। लाहौर का कोई कोना नहीं। तब आप फूडी थे? तब थे, बिल्कुल, दोस्तों के साथ। आई थिंक फिर आपने वो सारा टेस्ट जो है वो किया, पूरा लाहौर किया। फूडी है। फिर अगर मैं बात करूं तो मैं चूंकि पिछले को 8 साल से कवर कर रहा हूं और सारा मैं IGF से कवर करता हूं, जो DSP अफसरान को सर जो हैं मैक्सिमम ऐसे 3-4 लोग होंगे, यानी बिल्कुल पोलाइट, हम्बल, कभी आप इनके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखेंगे, कभी किसी से गुस्से में बात करते नहीं देखा, और जो प्रोजेक्ट बनाया है, लॉन्च किया है, उसका आके कभी क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन लोग मैंने देखा है कि छोटा सा काम करते हैं और बड़े बड़े उसके दावे करते हैं, फिर उसका बड़ा वावेला होता है, जी इस बंदे ने ये काम किया है। मुझे पता है कि सर के नाम पे बड़े बड़े काम हैं। खिदमत मराकज़ का काम भी इन्होंने शुरू किया था, बहुत सारे IT के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर ने शुरू किए थे, डेवलपमेंट्स के बहुत सारे काम सर ने किए हैं, लेकिन मैंने कभी इनके मुंह से ये नहीं सुना कि मैंने किया। मैं एक दिन देख रहा था एक चीज़, उसमें मेरा ख्याल है खिदमत मरकज़ का जो बुनियादी आइडिया था वो सर का था, और उस पर इन्होंने वर्किंग भी की, लेकिन उसका चलें बाद में जो भी हुआ अब तो बड़ा हो गया एक्सपेंड भी, बहुत दावेदार भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बुनियादी जो ख्याल था वो सर का था, और सर ने इसको लॉन्च किया और इब्तदाई तौर पे इस पर बड़ी वर्किंग की। सेफ सिटीज़ पे मैंने बड़ी तनकीद की, बड़ी खबरें दी। मैंने आपके साथ मुझे याद है कामरान साहब को मैं तनकीद करी, सर आपके कैमरास नहीं चल रहे। कामरान साहब हंस रहे, अच्छा कर ले, आपको बताते हैं, हम कैमरा का नोटिस भी आया सर का, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो वो साहब ने कभी गुस्से में मेरे साथ बात नहीं की कि ये ऐसे हो गया। सर मुझे कहते थे आप पूछ लिया करें, आप बात कर लिया करें, ये भी बड़ा कम होता है। लेकिन ये है कि फिर जब मुझे एक्चुअल इनकी मजबूरियों का पता चला तो इसमें सर का कोई कसूर नहीं था, जो पीछे जो फीडिंग एंड था वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और साई साहब उसको एक्सप्लेन करना मैं समझती हूँ कि बड़ा ज़रूरी होता है अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए। नहीं, सर ने फिर भी अपने ऊपर लेते थे, सर नहीं बताते थे कि कैबिनेट को इतने खत लिखे हमने, कब की समरियाँ भिजवाई हैं, 2-2 साल से पढ़ी हैं, वो सारा हम इनको प्रेशराइज करते थे, खबरें देते थे, ये कैमरे ख़राब हो गए, बंद हो गए, ई चलानी नहीं चल रही, फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम नहीं चल रहा, आज जो है वो सारा का सारा सिस्टम डेड हो गया।
उसमें देखें एमडी ने तो जब तक आप पैसे देंगे तो तब चीज़ों को सही कह रहे हैं हम, आप लेकिन फीड नहीं करेंगे तो कैसे बिल्कुल सही। और ये सारी चीज़ें आपको खबरों में, करंट अफेयर्स के शोज़ में, तनकीद के साथ भी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ भी और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मिलती रहती हैं। लेकिन ईद पर हम ईद की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और ऐसे ऑफिसर्स जो अपना टाइम कुर्बान करते हैं, जो अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं, जिसका फ़ायदा आम आदमी को होता है, उनको सेलिब्रेट करते हैं हम और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं तो फिर उनके घर वाले उनसे कितनी शिकायतें कर रहे होते हैं। तो कामरान साहब ने तो कहा कि ईद पे उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, पहला दिन पूरा स्पेंड कर लिया, लेकिन अपने डिपार्टमेंट को कैसे साथ लेकर चलते हैं। और वहीं पर बीइंग अ जर्नलिस्ट अली साइद साहब जो हैं वो अपने काम की बातें तो करी जा रहे हैं, अपनी बीट की बातें तो करी जा रहे हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग एक सहाफ़ी ईद कैसे मनाता है और एक सहाफ़ी के लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर रहे हो, लेकिन आप तक खबर भी पहुँचा रहे हैं, आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी सेफ सिटी हैं और सेफ सिटी का जब भी जिक्र आता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि कैमरास देख रहे हैं आपको, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप इशारा नहीं तोड़ सकते, ई चालान हो जाएगा, आपकी गाड़ी पकड़ी जाएगी। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेकर एक कनेक्शन सा बना दिया। तो फिर जब आप एक ऐसी बड़ी टीम को लीड कर रहे होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ें चल रही होती हैं, तो फिर ईद जैसे त्योहारों में जाकर भी उनसे मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो कामरान साहब, कितना मुश्किल रहा फैमिली में से टाइम निकाल कर आपने जैसे नमाज अपने डिपार्टमेंट के साथ भी पढ़ी और एज अ लीडर ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि योर लीडर इज़ देयर स्पेशली ऑन द डेज लाइक दिस जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बड़ी कुर्बानी है कि जो लोग आज भी शहर को महफूज करने के लिए, ताकि लोग अपनी फेस्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकें, ईद के दिन कल भी और आज का दिन भी, कल भी 3 दिन है या अदरवाइज भी जब भी कोई त्यौहार होता है, छुट्टी होती है, तो हमारी टीम तो काम कर रही होती है 24 घंटे, वो 24/7 काम कर रही है शिफ्टों में। तो ईद के दिन ही बड़ा ज़रूरी होता है कि उनको मोटिवेट किया जाए, क्योंकि उनके घर वाले सारे जो हैं वो ईद का त्यौहार उसी तरह मना रहे हैं और वो यूनिफॉर्म इतना हम ज़रूर एहतमाम करते हैं कि उनको यूनिफॉर्म की कैद से आज़ाद करते हैं। उनको कहते हैं कलरफुल कपड़े पहन के अपने आएँ, जो बच्चियाँ आती हैं हमारे पास, ताकि वो भी जो उन्होंने ईद की तैयारी की है वो ये फील ना करें कि उनकी ईद इसकी वजह से ज़ाया हो रही है। तो वो अपने कलरफुल कपड़े पहन के आते हैं, हमको केक कटिंग सेरेमनी वहाँ पे रखते हैं, उनके साथ थोड़ी देर इंटरेक्ट करते हैं, उनको अलाउ करते हैं कि अपनी वो जो सेल्फीज लेनी है, जो भी उस दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं, रिलैक्स थोड़ा सा, लेकिन काम करना जी करते हैं। उसमें एक मिनिमम तादाद को हमें रखना ज़रूरी होता है ताकि सिस्टम चलते रहें और लोगों की हम सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हम इजाज़त भी देते हैं चले जाएं। एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके बाकियों को हम इजाज़त देते हैं अपने घरों में चले जाएं। और फिर आप जाकर ऑब्वियसली उनसे मिलते भी हैं। और जो ईद पे काम करते हैं फिर उनको हम बाद में कंपनसेट करते हैं, एक्स्ट्रा कंपनसेट करते हैं, ताकि उनको ये फील ना हो कि हमारे साथी तो ईद मना रहे थे और हम यहाँ काम कर रहे थे, तो बाद में फिर उनको अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारने के लिए ज़्यादा मौका मिल जाए। बिल्कुल। और फिर ये कहा जाता है, मैं जब जर्नलिज्म पढ़ने आई और यूनिवर्सिटी में हुई तो मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ रही थी और देख रही थी प्रैक्टिकल लाइफ को भी, तो मुझे पता लगा कि एक सहाफ़ी की कभी छुट्टी नहीं होती। मुझे लगा ऐसी बातें हैं, मिल जाती है छुट्टी, हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती है, बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ ओवर द 10 ईयर्स के ईदें भी साथ गुजरनी नहीं है, फैमिली में आपको नहीं पता कि ये ट्रांसमिशन है, पहुँचो दफ्तर, नो टाइम, 22 घंटे काम कर रहे हैं हम, और रियलाइज़ हुआ कि तो बड़ा काम है, मतलब ये आसान नहीं है आप पे जाके बैठ जाना। और यही मुझे लगता है कि म्यूचुअल फीलिंग साई साहब की भी होगी कि साफ़ी को कभी छुट्टी नहीं होती। ये बात आपने एक्सपीरियंस की है अपने पूरे टाइम? है ये सब मैं तो कोई ईद घर गुजारी नहीं ईद वाला दिन। अब तो मुझे घर वाले भी कहते हैं, आपकी भाभी भी कहती है कि ईद के पहले दिन छुट्टी कर लें, तो मैं कहता हूँ अगले 2 दिन छुट्टी मिलेगी, वो बेहतर है। ये वाला इंसेंटिव हमें हमारे दफ्तर में मिलता है कि अगर आप ईद के पहले दिन आए हैं तो अगले 2 दिन छुट्टी। एक दिन यहाँ पे से बिल्कुल कोई तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, ईद का दिन था, तो बॉस आए, बॉस ने हमें मुलाकात की और ईदी दी है, तो निकलने लगा। जैसे ही मैं फिरोजपुर रोड पे चढ़ा हूँ तो फ़ोन आ गया जी, वो माल्टो में मर्डर हो गया ईद वाले दिन। तो मैंने कहा मैं आपको तस्वीरें मंगवा देता हूँ, टिकट। मैंने कहा नहीं, लाइव करेंगे, कोई बेटे ने बाप को मारा है, कोई इस तरह के 2-3। तो मुझे वो कोई 2 घंटे लग गए, तो मैं आपको तो हमने दूसरे दिन भी बुला लिया। देखिए आपकी दूसरे दिन की छुट्टी, भाभी नाराज हो रही होंगी। ये देख लें कि ये आपको इंसेंटिव है, हमने सेफ सिटी में इंसेंटिव रखा हुआ है, लेकिन एज पुलिस फोर्स के तौर पे, या मैंने जो अपनी 10-12 साल की पहली फील्ड में नौकरी की है, नॉट अ सिंगल ईयर मैं ईद के तीसरे दिन, जिस वक्त लाहौर से बाहर पोस्टिंग्स होती थी मुख्तलिफ अजला में, तो मैं ईद के तीसरे दिन घर आ रहा होता था जब सारी दुनिया ईद की छुट्टियां कम करके वापस अपने काम पे आ रही होती हैं। तो हम लोग, क्योंकि एज ASP, एज SP, एज DPO, आपकी जिम्मेदारी होती थी कि आपके SHO भी छुट्टी गुजार के आएँ, आपके DSP भी छुट्टी गुजार के आएँ, तो फिर वो कुर्बानी खुद देनी पड़ती थी कि मैं मौजूद हूँ, आप लोग जाएँ,
तीसरे दिन वो सारे वापस आ रहे होते थे और मैं छुट्टी पे निकल रहा होता था और घर आ रहा, तो घर वाले कहते अब 30 गुजर गई, अब क्या आप करने आए? फिर वो सारे घरों में जाना, तो वो एक मतलब हमारे लिए सिर्फ एक फेस्टिविटी दोबारा बेचारों को क्रिएट करनी पड़ती थी। तो लेकिन ये मेरे साथ ये फोर्स के साथ और आप समेत तमाम पुलिस ऑफिसर्स का ये सेक्रीफाइस हमारे लिए, और हम वी रियली अप्रिशिएट इट कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ख़ास तौर पर फोर्सेस, ख़ास तौर पर ऐसे डिपार्टमेंट्स जो यूनिफॉर्म होल्डर हैं, वो जब ऐसे त्यौहारों पर काम कर रहे होते हैं तो यकीन जानिए कि दुआएं निकलती हैं उनके लिए। लेकिन छोटा सा एक रिमाइंडर लाहौरियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि गुजरते गुजरते ईद पर आते जाते आपको कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ऐसे ऑफिसर्स, ऐसे अहलकार जो यूनिफॉर्म में हैं या यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन किसी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं और काम कर रहे हैं, जैसे LWMC ने बड़ा इस पूरे ईद के दिनों में बड़ा काम करना होता है और उनको तो ये रिलैक्सेशन भी नहीं होती कि मिनिमम लोग रख लें, बल्कि मैक्सिमम को कोशिश की जाती है कि किया जाए। तो गुजरते गुजरते उनको एक स्माइल दे दें, उनको थैंक यू बोल दें। मैं ये हमेशा कहती हूँ बड़ी ईद पर ख़ास तौर पर, आप यकीन जानिए कि व्हेन यू से थैंक यू या उनको स्माइल देंगे कि आप आज काम कर रहे हैं हमारे लिए, आप ड्यूटी पर हैं हमारे लिए, आप यकीन जानिए उनका खून बड़ा बढ़ेगा, उनका जो शक्ल पे एक एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, काम करने का दिल करेगा। ये अप्रिसिएशन भी बड़ी मैटर करती है, बहुत ज़रूरी है जी। हमने ये कल का जो दिन था, हमने अपने कैमरों की मदद से हमारा कमिश्नर साहब के साथ, उनकी टीम के साथ, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुकम्मल राब्ता है। जहाँ जहाँ कैमरों की मदद से हम उनको सपोर्ट दे सकते थे और दे रहे हैं अभी भी। ये पिछले साल से भी, कई सालों से जब से कैमरे लगे हैं, ये सपोर्ट चल रही है। और जहाँ जहाँ पे हमें ये वेस्ट, खालों का और जो सारा कुर्बानी के हवाले से LWMC का जिक्र किया ना कि सेफ सिटी के साथ ये बड़ा ज़बरदस्त कोलैबोरेशन हुआ है। बिल्कुल है, और ये सारा हम साल से कर रहे हैं। और अभी तो देखें, ये इस वक्त डबल एज है कि मानसून भी आ रहा है और सारी चीज़ें, उस हवाले से भी सफाई के हवाले से हमारा सारा चल रहा है। कचरा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि जब बारिशें हो जाएं और बारिश होगी तो फिर वो और ज़्यादा स्मेल उसमें आनी शुरू हो जाती है। तो लेकिन बिलखसूस ईद के हवाले से तो ये कई सालों से, और इस साल भी हमारा उसमें पूरी सपोर्ट है, उनको असेस कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं, तस्वीरों के साथ उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें हो गई हैं। क्योंकि बाज़ का तो आप सफाई करके गए हैं, क्लीन कर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर में अब आपकी अगली शिफ्ट है वो 4 घंटे या 6 घंटे में आनी है, बट थोड़ी देर में, इन दिनों में जो है, ईद के दिनों में वो फौरी तौर पर पाइलअप हो गया है। वो साथ साथ उनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा ज़रूरी है, डिजिटलाइज करना, एडवांसमेंट की तरफ जाना। और ऐसे में फिर जब ईद का त्यौहार होता है तो उसमें हम पर्सनली भी ढूंढ लेते हैं ये डिजिटलाइजेशन और IT को। ईद मुबारक, पहले कभी फ़ोन हुआ करते थे PTCL, फिर मोबाइल से फ़ोन किया जाने लगा, फिर मैसेजेस, और अब व्हाट्सएप और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके थ्रू हम विश कर देते हैं। और अब डिजिटल ईदी का भी त्यौहार जो है वो शुरू हो गया। तो साई साहब, बड़ी ईद पर मुश्किल से ईदी मिलती है, ईदी लेने वालों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि छोटी ईद जो है ना वो कैश की होती है। ईदी देते हैं आप? सबको ईदी देते हैं, और ईदी तो बिल्कुल डिजिटल तरीके से देते हैं या कैश के जरिए देते हैं? कोई डिजिटल तरीके से लेता ही नहीं, वो हमें मिलती है डिजिटल तरीके से। घर में बच्चे, आपकी भाभी या जो भी घर में जितने लोग हैं वो ईदी तो लेते हैं, और वो बिल्कुल हर सूरत में वो कहते हैं जो कोई कॉम्प्रोमाइज, गोश्त अपनी जगह पे आपने वो ईदी जरूर देनी है। तो ये बच्चों का यही होता है कि खुशी का दिन है। सबसे ज़्यादा ईदी आपने कौन से वाले बच्चे को दी है? सबसे ज़्यादा मेरी ईदी जाती है हुसैन को, साई साहब के बेटे को। अच्छा। तो फातिमा और हुसैन को, वो आपके साथ बड़ा, वो मेरे साथ, क्योंकि सबको यही पता है कि मैं साई साहब का बेटा हूँ, तो वो शुरू से ही सबके, उन दोनों को बिल्कुल इसी तरह पाला है जिस तरह छोटे बहन भाइयों को पाला है। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच भी हैं, और हमेशा बड़े भाई, चाचू हैं आप, लेकिन बड़े भाई का रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो बड़े चालाक हैं, फिर उन्होंने मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र करके कहा कि ये लो तुम्हारी ईदी आ गई है। तो मैंने कहा अच्छा वाह, ये तो अच्छी बात है, कैश होता है तो खर्च हो जाती है। कामरान साहब, आप जेनरस हैं ईदियाँ देने में, घर में, फैमिली में? जी, जनरली बिल्कुल है। और बड़े होकर तो फिर जेब ज़्यादा हल्की हो जाती है। देखें, बिल्कुल नहीं, हल्की होती है, वाकई हल्की होती है। क्योंकि हम जब बच्चे थे ना, हमारा दौर और था। अगर हमें कोई ईदी मिल भी जाती, कि ज़्यादा भी मिल जाती, तो पेरेंट्स को ही हमने दे देनी होती थी। वो एक छोटा सा परसेंटेज हमारे लिए होता था। यकीन जाने मेरी जैसी अम्मियाँ अभी भी कर रही होती हैं। तो अब ये होता है कि बच्चों को ईद मिल जाती, बच्चे तो आपको नहीं देते ना। मुनासिब लगता है कि बच्चों से कहा जाए कि हमें दो, हमने दी है। तो हमारे लिए तो डबल ईदी पड़ती है कि अपने बच्चों को खुद भी दे रहे हैं आप, दूसरों के जो बच्चे आपके बच्चों को दे रहे हैं उनको भी आप पूरा कर रहे हैं। और बड़े होने का एक और होता है कि आपने जिसने आपको दी है उसे आपने बढ़ के देनी है। बहनों ने अगर आपको दी है तो बहनों को वैसे भी आपने ज़्यादा देनी होती है, तो वो जेब सही खाली होती है। ये बात आपने सही की है, लेकिन यकीन जाने बच्चे इतने तेज़ हो गए हैं। मेरा 4 साल का बेटा है अब्दुल्ला, और आप यकीन करें साई साहब, उसको ईदी मिली और उसको ना वो 5000 का नोट मिला।
उसके दादा अबू से, और मैंने उसको कहा कि अच्छा तुम्हें ईदी मिली है, लाओ मैं आपके पास ना स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने उसको 100 रुपया देने की कोशिश की उसके बदले में। कहता है वो ये वाला कलर नहीं था, मुझे दूसरे वाला कलर था। तो ये बड़ी लोग बच्चे ना एडवांस हो गए, हमें पता ही नहीं होता था। 100 रुपया पकड़ के 10 रुपये पकड़ा देते थे, हम कहते थे ये 10 रुपये और मान भी जाते थे। हाँ, हर चीज़ चेंज होती जा रही है। बच्चों अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं बच्चों के पास। हमारे दौर में ईटरीज नहीं होती थी, हमारी दौड़ मतलब च्युइंगम खा लेना, वो च्युइंगम अगर आप वो छोटी खाते हैं तो वो जो बड़ी शीशे की बॉटल में एक आती थी टॉम टॉम के नाम से, वो ले लेना। मैं इतनी पुरानी नहीं मतलब इस तरह की छोटी चीज़ें हम भी इस तरह ना एक्सेसिबल थे, हम जाना हमारे लिए मुमकिन ना, आप टेक अवे या डिलीवरी थी कि घर में बैठे बैठे चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो हमारे लिए तो जो हमारे क्लोजेस्ट मार्केट होती थी वहाँ जाके जो चीज़ मिलती है, और यकीन माने कि कोल्ड ड्रिंक पीना जो है ना बहुत बड़ी फेस्टिविटी होती थी बचपन में हमारे। कोल्ड ड्रिंक, और वो मुझे याद आ गया, मैं अपनी अगर बात करूँ तो एक पेस्ट्री मिलती होती थी, बड़ी मज़े की होती थी, वो वाइट कलर की, अब तो खैर बहुत एडवांसमेंट आ गई, कप केक्स आ गए, लेकिन वो जो एक पाइनएप्पल ऊपर रख के रेड चेरी वो भी मिलती है अब, लेकिन उस वक्त वो बड़ी फेस्टिविटी होती थी कि वो पेस्ट्री और साथ में जो है ना वो आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो आपकी ईद जो है वो मज़े से गुजर गई। और मज़े से ईद आई एम श्योर आप लोगों की भी गुजर रही होगी, इन्जॉय कर रहे होंगे आप बड़ी ईद पर, चूँकि ख्वाबों का एक सिलसिला जारी होता है, और इस टाइम के बाद से खाने पकाने, दोपहर का खाना ऑब्वियसली चलने के बाद शाम को जो दावत होती है गर्मियों में ख़ास तौर पर वो ज़्यादा बड़ी होती है, तो आई एम श्योर आप उसका एहतमाम कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो मैं ये कहूँगी कि ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखिएगा जो आपको लगता है कि आपकी स्माइल के, आपकी किसी हेल्प के, आपके गोश्त के मुंतज़िर हैं, आपके फ़ोन के मुंतज़िर हैं, आपके मैसेज के मुंतज़िर हैं, ये बड़ी मैटर करती है चीज़। और बड़ा मज़ा आ रहा होता है ऐसे गेस्ट जब आपके साथ स्टूडियो में हो कि ब्रेक में भी आपकी बातें नहीं ख़त्म हो रही होती और आप बातें कर रहे होते हैं। और आयशा जो हैं वो ईद के दिन भी मुझे डांट रही थी कि तुम चुप नहीं कर सकती हो, क्यों बोलती जा रही हो, ब्रेक ख़त्म हो रही है, हम वापस आ रहे हैं। सो आयशा ईद मुबारक, रिलैक्स करें, आपको भी मैं खाना खिलाती हूँ। और खाना खिलाने से मुझे याद आया कि कामरान साहब आप जब दावतें अरेंज करते हैं तो फैमिली फंक्शंस को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स की सिटिंग्स को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं छुट्टियों में, मतलब जब थोड़ा रिलैक्स टाइम में? लड़ाई करवाने बचा रही हैं सच पूछना चाह रही हूँ। देखें हर एक कंपनी अपना एक डिफरेंस है। जब अगर आप फैमिली के साथ हैं आजकल के माहौल में, और ख़ास तौर पर ना कोविड ने एक ऐसा दूरियां पैदा की कि उन दौर में लोग डर के एक साल लोगों से मिले नहीं हैं सम हाउ। और फिर ये जो उसके एक चेंज आई कल्चर में, जो यंगर जनरेशन है वो रात को जागने लग गई है, दिन में सोती है, तो वो बड़ा फैमिली के जो मीटिंग्स है ना वो कम हो गई हैं, या सारे इकट्ठे नहीं हो पाते। ईद ऐसा ओकेजन है जिसमें बच्चों को भी आना पड़ता है, चाहे वो रात को सोए हैं नहीं है सोए, एक दफ़ा उठा के वो उनको साथ पड़ता है। तो उस हवाले से वो फैमिली गैदरिंग बड़ी एक मज़ा देती है अपना, कि सारों को इकट्ठे होने का मौका मिल जाता है। बाकी फ्रेंड्स का तो मैच नहीं होता, फ्रेंड्स का तो एक अपना होता है, क्योंकि पुरानी, अगर खास तौर पे पुराने फ्रेंड्स जो आपके स्टूडेंट लाइफ के, ओल्डेस्ट फ्रेंड कितने साल पुराने होंगे? मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरे एक्चुअली जो मेरे क्लोजेस्ट 5, 7, 6, 5 जो भी बड़े क्लोज फ्रेंड होते हैं सारे मुल्क से बाहर हैं, कोई भी पाकिस्तान में हम नहीं है। अभी वेरी रिसेंटली लास्ट वीक मेरा जो बेस्ट फ्रेंड जो मेरा पहली क्लास से लेके टिल यूईटी से हमने ग्रेजुएशन की तब तक वो हम इकट्ठे रहे, और किंडरगार्टन फ्रेंड, बिल्कुल जी, और ही इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड। और भी 2-3 और भी साथ हैं, लेकिन वो सब इत्तेफाक से बाहर हैं, तो ही इज़ द ओल्डेस्ट। तो वो जब भी आता है तो वी गो बैक इन टाइम, हम वही चीज़ें जाते हैं। अभी भी यकीन माने हम इस एज में अगले दिन मैं आपको बताता हूँ कि हमें ना जब पढ़ते थे तो हमें ना रात को लेट नाइट पढ़ा करते थे, ग्रुप स्टडी करते थे, तो हमें ना होता था रात को ना हम निहारी खाने निकल जाते थे, फिर हमने लस्सी पीनी है तो एक्सप्लोर किया करते थे कहाँ से। तो अभी भी वो आता है, अमेरिका से आता है, तो हम वी गो। अगले दिन हम जगह पे गए हुए थे, मुझे सेफ सिटी से फ़ोन आया कि सर हमने आपको पकड़ लिया है। मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो हम गाड़ी के ऊपर बैठ के लस्सी पी रहे थे। अच्छा। तो किसी कैमरे में उन्होंने हमें वहाँ पे देख लिया, मुझे कॉल आई फॉरेन सेंटर से कि जी हमने आपको देख लिया, आप लस्सी पी रहे हैं बैठे हुए। वो पुरानी टाइम को रिकॉल कर रहे थे, अच्छी बात है। और वैसे ही आपने साथ में एक ये पॉइंट भी दे दिया कि इतनी एडवांसमेंट है हमारे इस सेफ़ सिटी में, सेफ़ सिटी से मुराद लाहौर में, जहाँ सेफ़ सिटी अथॉरिटी जो है वो आपको ना सिर्फ महफूज बना रही है बल्कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत हेल्प कर रही है इन्वेस्टिगेशंस में, मुलजिमों को पकड़ने में, कैफरे किरदार तक पहुँचाने में। आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आपकी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर की अगर ख़राब हो रही हों तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सिर्फ MD साहब को उन्होंने ढूंढा नहीं, बल्कि ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जहां पर वो एक्चुअली प्रोफेशनली काम करके हेल्प करते हैं। वो एक प्रोफेशनल हेल्प जब प्रोवाइड करते हैं तो एडवांसमेंट जो है वो आपको हेल्प कर देती है जस्टिस को प्रिवेल करने में। और
ये बड़ा मैटर भी करता है। और सही साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी, और दोस्तों यारों की बात हो रही है और दावतों की बात हो रही है। फैमिली में जब दावत होती है या दोस्तों यारों की महफिल होती है तो आप फूडी हैं या नहीं हैं? कैसा एज अ जर्नलिस्ट रहते हैं वहाँ पर या प्योर साई साहब बन जाते हैं? सीमर, मेरे बारे में तो मेरे दोस्त कहते हैं या लाहौर वाले जो हैं वो तो कहते हैं कि अगर बकरा ख़त्म हुआ ना दुनिया से तो साइयों की वजह से ख़त्म होना है। तो वो हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो इसी तरह खाबे शाबे चलते हैं। लेकिन अगर गांव में जाते हैं तो गांव में सबसे पहला काम है कि घर जाना है, गाड़ी खड़ी करनी है, घर जाना है, सारे घर होते हैं। और उसके बाद फिर अम्मी अबू भी गालियाँ देते हैं कि किधर गायब हो गए। बेगम भी कहती है कि मुझे आप घर छोड़ते हैं और उसके बाद मिलते नहीं हैं। दोस्त अहबाब हैं, वो अपना घर के साथ डेरा है वहाँ चले गए, फिर वो डस्का शहर है वहाँ पे दोस्त हैं। तो रात के 2-3 बज जाते हैं सारे, यानी इसी तरह खाने शाने चल रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं जा रहे हैं, फ़ोन जा रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे दावत है, फ़लाँ जगह पे दावत है। तो ऐसा ही चलता है। और ईद के ये तो बकरा ईद है और अब आपको पता है आज आपने बुला लिया है। आज मेरा दूसरा चक्कर लग गया, कल भी सुबह आया था तो दोपहर को वापस गया था, आज भी है। तो होता ये है कि अभी वेट कर रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि बारबेक्यू करना है, खाना खाने जाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दफ़ा यानी बकरा ईद पे को 2-3 साल पहले कहते हैं चलें रेस्टोरेंट चलते हैं। मैंने कहा इस वक्त तो सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। हमने एक रेस्टोरेंट ढूंढ ही लिया, वहाँ से हमें सब्जी मिली और ब्रायलर मिला। अच्छा, इसका भी वैसे अपना मजा आता है। ये एडवेंचर्स भी आप जब रिलैक्स हों, छुट्टी मना रहे हों या थोड़ा सा टाइम आपके पास आउट हो तो फिर आप इस तरह के एडवेंचर्स भी कर लेते हैं। कामरान साहब, आप बाहर भी गए हैं, पाकिस्तान में भी और लाहौर में भी, और लाहौरियों के बारे में एक बड़ी चीज़ मशहूर होती है कि फूडी हों ना हो, अच्छा खाना खाना उन्हें आता है और अच्छा खाना बनाना आता है या नहीं, ये एक सवाल होता है। तो आप खाना बना लेते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बता सकते हैं कि ये अच्छा बना हुआ है या नहीं? बिल्कुल। इतना है, लाहौर में रह के इतने बताया ना कि इतने पॉइंट्स पे देखें तो ये तो अब टेस्ट डेवलप हो गया, पता लग जाता है। बनाने की कोशिश की? बनाने की कोशिश वालदा ने, बहनों ने कभी कोई मुतालबा ही नहीं किया, तो खुद ब खुद बनी बनाई चीज़ें मिलती रहीं, फरमाइशें पूरी होती रही, तो इसलिए कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बाहर गया, ज़रूरत भी पड़ी। मैं सूडान गया, यूनाइटेड नेशन में, तो वहाँ पे तो कोई नहीं था, डेजर्ट में थे जी। बट वो लकीली मेरे साथ जो पुलिस ऑफिसर से वो टीम इतनी अच्छी थी कि वो सारे देवर एक्सपर्ट इन कुकिंग। तो एक आध दफ़ा मैंने कोशिश, वाइफ से मैं पूरी रेसिपी लिखवा के लेके गया कि बनाऊँ मैं कुछ, मैंने बनाया भी, कोशिश भी की, बट उन्होंने कहा सर तुसी रहन दो। ये मुझे भी कहा जाता है घर में, अक्सर ख़वातीन के बारे में होता है कि वो बड़ा अच्छा खाना बना लेती हैं। यकीन जानिए ना मुझे शौक़ है बनाने का और ना मुझे बनाना आता है, और अक्सर मैं यही सुनती हूँ आप रहने दें, क्योंकि आप कुछ करके जाती हैं और उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना, तो उससे बेहतर है आप ना ही करें। तो ये आई थिंक आपकी अपने माइंड में होता है। इट्स नॉट मर्द बना सकते हैं या नहीं, औरतें बना सकती हैं या नहीं, ये आपका अपना एक शौक़ होता है। अच्छा खाना खाना आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। सो कामरान साहब, ईद के इस मौका पर आप लाहौरियों को एक मैसेज जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से SAD42 से देना चाहें, वो क्या होगा? देखें जी, हम दूसरा दिन है, देख रहे हैं पहले दिन भी हर साल ये तमाम इदारे मैसेज करते हैं कि जो कुर्बानी हो रही है उसको, जो उसकी आलाइश है वो ना फैलाएं, उसको एहतियात करें। बहुत प्रॉब्लम होती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं, शहर आपका गंदा होता है, क्योंकि हम तो कैमरों में पूरा शहर देख रहे होते हैं, हमें नज़र आ रहा होता है कि सूरत हाल काफ़ी हर दफ़ा बावजूद कैंपेन चलाने के भी चीज़ें उस तरह नहीं होती हैं और इदारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है शहर की सफाई के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही होगी कि अब एहतियात करें और उसको एहतमाम करके जिस तरह गाइड किया जा रहा है कि लिफाफों में बंद करके या जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं वहाँ पे करें, ताकि इदारों को सफाई करने में भी आसान हो। हर जगह अपनी आसानी के हिसाब से ना फेंकें, थोड़ी सी एक दिन के लिए साल में ये जहमत करनी पड़ती है, तो उसको थोड़ी सी एफर्ट करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा कि अच्छा हमारे मोहल्ले में या घर में गंद ना पड़े तो वो जो शॉपर होता है, चले शुक्र है अब ये तो हमें अवेयरनेस आ गई है कुछ सालों से कि वो जो बैग्स LWMC के होते हैं कि उनको हम भर लेते हैं, लेकिन उसको उठा के फिर हम कहते हैं चला तुम दूर फेंक आते हैं। फेंक के तो आप अपने शहर में आ रहे हैं, अपने इलाके को, अपने एरिए को, अपने शहर को गंदा कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने निभानी है कि जो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स हैं बस वहाँ तक, या उनको इकट्ठा कर कर रख दीजिए। इदारे जो हैं अपना काम कर रहे हैं कि वो आकर उठाकर ले जाएंगे, या वो जो पॉइंट्स फिक्स किए हुए हैं वहाँ से ले जाएंगे। ये आपने थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना है, और यकीन जानिए कि हमारा शहर साफ़ सुथरा भी रहेगा और हम जो सफाई निस्फ़ ईमान है उसके ऊपर अमल करके सवाब भी कमा लेंगे। साई साहब, आपका मैसेज आज के दिन के हवाले से क्या होगा? मैं यही कहना है कि कुर्बानी करें, फ्रिज के लिए नहीं करें, गरीबों के लिए करें, हकदारों को ज़रूर, क्योंकि उन्होंने कभी कभी खाना होता है। जो कुर्बानी कर रहा है वो इस बात में वो है कि अल्लाह ताला ने उसको इस्तिताअत दी है कुर्बानी करने की, वो गोश्त भी खाता है। तो
कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को हकदारों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी ईद की खुशियों से महसूस हो सकें। Which is the true spirit of this फ्रिज Eid. को कुर्बान कर दें, कुर्बानी को डीप हकदारों फ्रीजर तक पहुँचाएं। बंद कर दें, नहीं ऑन करने। जिन लोगों ने लेने या डीप फ्रीजर नहीं लेने, आप वो गोश्त प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि यकीन जानिए अब तो बीफ इतना महंगा हो गया है, चिकन इतना महंगा हो गया है कि एक आम आदमी, मैं आउटडोर शो करती हूँ, यकीन जानिए मुझे अक्सर रोना आ जाता है कि एक आम आदमी सब्जियों के ऊपर रो रहे हैं कि 100-100, 200 रुपये किलो हो गए हैं, कैसे पूरा करें। तो ऐसे मौके पर उनको गोश्त खाने को मिल जाएगा और यकीन जानिए आपको बड़ी दुआएं भी मिलेंगी अल्लाह ताला के यहाँ, आपके दर्जात भी अच्छे होंगे, अल्लाह ताला आपके नसीब भी अच्छे करेंगे। ये मैं आपको सारी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ी लालच भी दे रही हूँ, बटरिंग कर रही हूँ कि प्लीज़ गोश्त डिस्ट्रीब्यूट कीजिए उन लोगों के दरमियान जो सारा साल नहीं खा पाते हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी ये हंसी मजाक की गपशप और बातें जो हैं वो जारी और सारी रहेंगी। आज सारा दिन ही मेरा और आपका ईद ट्रांसमिशन में बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम मनाते रहेंगे। आपने हमारे साथ ही रहना है, कहीं नहीं जाना।